भई अगर आपको पता नहीं है कि बिहार की प्रमुख फसलें कौन-सी हैं और उसका उत्पादन क्षेत्र कौन-सा है, तो नंबर आपके गए काम से। हम नंबर नहीं जाने देंगे आपके। ये पॉडकास्ट आपको अल्फ़ा अकेडमी दे रही है इसीलिए ताकि आप नंबर हर हाल में लेके आएँ। भई एग्ज़ाम तो निकालना है ना। ध्यान से सुनिए एकदम। चावल, जिसको राइस भी कहते हैं और पैडी भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा, आप बताइए कि बिहार में किस ज़िले को चावल का कटोरा कहते हैं? राइस बॉल, पता है? रोहतास को कहते हैं। रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है और ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ की मुख्य फसल है। कभी-कभी पूछ देंगे, इनमें से कौन-सी खरीफ की फसल है? अब चावल रहेगा, आप चावल को टिक नहीं मारिएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। चावल के बाद जानेंगे हम गेहूँ के बारे में, जिसको हम व्हेट कहते हैं। तो चावल के बाद बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन-सी है? गेहूँ है। ये रबी की प्रमुख फसल है, ठीक है? इसका भी सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो रोहतास में होता है। उसके बाद सीतामढ़ी का नंबर आता है, बक्सर का नंबर आता है। अगला है मक्का, जिसे मेज़ कहते हैं। मेज़ जो है ये खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि रबी और खरीफ दोनों मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो मक्का है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कटिहार में होता है। उसके बाद नंबर आता है आपको भागलपुर का, फिर अररिया का। अगला फसल है जौ, जिसको बार्ली कहते हैं हम लोग। इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो कैमूर के भभुआ में है। फिर बक्सर का नंबर आता है और ये रबी की फसल है और इसका उपयोग जो है पशु के आहार के लिए भी होता है और माल्ट बनाने में भी होता है। अगला है शुगर केन, समझ गए? गन्ना को शुगर केन भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका पश्चिमी चंपारण में होता है, फिर पूर्वी चंपारण का नंबर नंबर आता है, ठीक है? ये बिहार की एक प्रमुख नकदी फसल है, कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, कैश क्रॉप नकदी फसल। और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। मड़ुआ का नाम सुना है? रागी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिंगर मिलेट। ये मधुबनी में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। एक मोटा अनाज है जिसे पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है दलहन। इसमें आपको पल्सेस में आते हैं, चना है, मसूर है, अरहर है, खेसारी है। इस मामले में पटना सबसे आगे है, उसके बाद भोजपुर का नंबर है। तो दलहन की खेती जो है मुख्य रूप से गंगा के दक्षिणी मैदान में, पटना, गया, नालंदा इधर होती है। यहाँ की मिट्टी में ना उर्वरता बढ़ती कैसे है? आप दाल लगाइए, दलहन लगाइए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। दलहन और पल्सेस के बाद हम बात करेंगे मस्टर्ड की, राई जिसे कहते हैं, सरसों जिसे हम कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है बेगूसराय में होता है, फिर समस्तीपुर का नंबर आता है, फिर नालंदा का आता है। तो ये क्या एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, ऑयल सीड फसल है, जो रबी मौसम में उगाई जाती है। अगला नंबर आएगा आलू का, पोटैटो का, पटना। उसके बाद नालंदा सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। आलू बिहार की प्रमुख सब्जी फसलों में से एक है और नालंदा इसके उत्पादन में एक अग्रणी क्षेत्र है। अब आखिरी बात करेंगे हम तंबाकू के बारे में। टोबैको, दरभंगा में सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादन है, फिर मुजफ्फरपुर का नंबर आता है। ये भी एक नकदी फसल है। इसके अलावा हम आपको बोनस के तौर पे देंगे लीची के बारे में। लीची जो है मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। वहाँ की एक क्वालिटी है शाही लीची, ठीक है? भारत के कुल लीची उत्पादन का बिहार का योगदान 71% है। समझ लीजिए 100 में से 71 लीची बिहार से जाती है। और बिहार की जो शाही लीची है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर आते हैं, मत भूलिए, फॉक्स नट, इसको मखाना कहते हैं, फॉक्स नट। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? दरभंगा में होता है, फिर सहरसा में होता है। और ये भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% है जो बिहार से जाता है। और ये एक प्रमुख जलीय कृषि उत्पाद है, इनके पानी में उगाया जाता है। मजा आया ना पॉडकास्ट को सुन करके? हमारे पॉडकास्ट होते ही इतने इंटरेस्टिंग हैं। ये कब हम इसलिए डिजाइन करते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस में बैठे हैं, आप कान में लगाइए ब्लूटूथ और सुनिए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। आम तरीके से पढ़ाई करिएगा तो आम छात्र बन जाइएगा। खास बनने के लिए आपको खास तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अल्फा एकेडमी की तरफ से पॉडकास्ट है। मैं हूं मोहम्मद जौहर, डायरेक्टर और मुख्य प्रशिक्षक अल्फा एकेडमी। कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और किस विषय में आपको पॉडकास्ट चाहिए।